देखा ना, दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, फसलों के ऊपर सियासत होती है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मुझे आलू को ले लें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारी 30 से 35 रुपए, और हमारी जो सलमा भट्ट साहबा मोहतरमा जो फूड की हेड है, वो मंडियों में जाके 8 रुपए से ऊपर जो सेल करेगा उसकी दुकानें बंद करके दे दिया। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, काश्तकार भोले भाले लोग हैं लेकिन इतने भोले भाले भी नहीं कि उनको समझ ना आ रही हो। इसी हम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर जनाब खालिद खोखर साहब। बड़े रेलिवेंट पर्सन हैं और हम यकीनन अपनी टीम को भी क्रेडिट देंगे कि उन्होंने बिल्कुल जो इश्यूज़ हैं उसके लिहाज से बड़े ज़बरदस्त लोगों को लाइन अप किया। चूँकि हमने ये देखा मलिक बोस्तान साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त तज़किया दिया था और खालिद खोखर साहब भी इस इशू के ऊपर सबसे बेहतरीन आदमी है। तो खालिद खोखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है खालिद खोखर साहब के पिछले साल भी इसी स्टूडियो में बैठकर और इन्हीं औकात में मैं और शिरीन आपसे यही डिस्कस किया करते थे कि किसानों को मजमूई रकम क्यों नहीं मिल रही है, जो उनको रेट उनका जायज़ हक है वो क्यों नहीं मिल रहा। और आपने बहुत सी बातें हमसे की थी और बिल्कुल उसी किस्म की बातें आज भी हमें सुनने को मिल रही हैं। आखिर किसान क्यों खुश नहीं है सरकारी रेट से, यानी जो मसला आपको पिछले साल दरपेश था वही इस साल भी दरपेश है। देखें जी, मैं आपको आज से 3 साल पहले 3900 रेट था, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम थी। और जब हमें 3900 रेट मिला तो उसका हुकूमत को, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि अगले साल हमने आपको ज़राअत की ग्रोथ थी 6.25 की। जब हमें पिछले साल रेट ना मिला तो वो ग्रोथ आ गई एग्रीकल्चर की -13.49 की। ये है नुकसान, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है क्योंकि काश्तकार के पास पैसे कम आए, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना कर सका, पूरी खादों का इस्तेमाल ना कर सका। मैं आपको बता दूं कि फर्ज किया आप एक फास्फोरस खाद डीएपी नाइट्रोफास को ले लें, जो 24 लाख टन इस्तेमाल होती थी वो 13 लाख से भी कम टन इस्तेमाल हो रही है। तो उससे हमारी पैदावार में इस वक्त फर्क आ रहा है। इस दफा हमारी पैदावार पहले से कम हो रही है, जिसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है। खालिद साहब, पंजाब हुकूमत ने किसानों को 16 अरब रुपए के बारदाना की सब्सिडी भी दी है, वो ये कह रहे हैं। तो किसानों को इस पर क्या रिजर्वेशंस हैं, इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तो कहीं ना कहीं तो आपको फेवर मिल रही है ना? हाँ। पहली बात तो यह है कि यह एक बड़ा मजाक है कि बारदाना हमें मुफ्त दिया जा रहा है, जो कि हमें वो बारदाना नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बारदाना उसी का होता है जो खरीदारी करता है। अगर गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट खरीदारी करता था तो बारदाना उनका होता था, अगर प्राइवेट सेक्टर परचेज कर रहा है तो बारदाना उनका होता है। ये इश्तिहार चलाना कि हमने काश्तकार को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। वो बारदाना हमारे घर में नहीं रहना, वो बारदाना इन्हीं के पास देना। उस बारदाने पे भी ये कॉल डिपॉजिट ले रहे हैं, उस वक्त हमसे गारंटी ली जा रही है जो पहले होती थी। ये कोई नई बात नहीं है जिसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है कि हमने बारदाना 6 अरब रुपए का दे दिया। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, काश्तकार भोले भाले लोग हैं लेकिन इतने भोले भाले भी नहीं कि उनको समझ ना आ रही हो। ये गंदम की खरीदारी के ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, ये नामुनासिब है। तो ये सियासत हो रही है कि हमने बारदाना मुफ्त दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं। हमें ये बारदाना मुफ्त में नहीं मिला। ये बारदाना उसी का होता है जो खरीदारी करता है। कोई भी खरीदारी कर रहा हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो मिडल मैन हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। आप ये कह रहे हैं कि गंदम की खरीदारी के ऊपर पॉलिटिक्स ना की जाए। आपकी राय में खालिद साहब कि अगर प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो जाए तो क्या किसानों की मुश्किलात हल हो सकती हैं, आप ये समझते हैं? लेकिन जी, प्राइवेट सेक्टर को पहले काश्तकार को तो मजबूत करे हुकूमत। काश्तकार की पैदावारी लागत को कम किया जाए, काश्तकार को बेहतर रेट दिया जाए। आप देखें ना, पिछले 2 साल से किसी फसल का काश्तकार को रेट नहीं मिला। देखे ना, गंदम का रेट नहीं मिला काश्तकार को, मक्की का रेट नहीं मिला काश्तकार को, आलू का रेट नहीं मिला, गाजर, मूली, गोभी, किसी चीज का काश्तकार को रेट नहीं मिला, कपास का काश्तकार को रेट नहीं मिला। इस मुल्क में जब तक काश्तकार स्ट्रेंथन नहीं होगा, हुकूमत का अपना ही नारा था ना, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। किसान तो खुशहाल नहीं है इस वक्त। किसान के तो इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। काश्तकार अपने खेत के ऊपर खर्च भी नहीं कर सकता, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर वो नहीं कर सकता, बिजली का बिल वो अदा नहीं कर सकता, पेस्टिसाइड वो नहीं खरीद कर सकता, फर्टिलाइजर वो खरीद नहीं कर सकता। देखे ना, जहां पे एक आलू को ले लें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारी 30 से 35 रुपए, और हमारी जो सलमा भट्ट साहबा मोहतरमा जो फूड की हेड है, वो मंडियों में जाके 8 रुपए से ऊपर जो सेल करेगा उसकी दुकानें बंद। ये कहाँ का असूल है? काश्तकार को तो मार दिया है, यकीन कर ले। मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ में है इस वक्त। ठीक।
लेकिन खालिद साहब, काश्तकार तो मुश्किल में है, हम बिल्कुल आपकी इस बात को समझते हैं, लेकिन इससे पहले भी जैसे कि बारदाना के हवाले से भी आपने कहा कि वो तो ऊंट के मुंह में महज जीरा है, लेकिन पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी ने गंदम की कम से कम कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। क्या अभी तक हुकूमत से मामला तय नहीं हुए हैं खालिद साहब इस हवाले से? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं, हमने एहतजाज का तरीकेकार बदल लिया है जी। ओके, मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं, हमने दुनिया से बहुत कुछ सीखा है कि एक जब ताजर हड़ताल करता है तो वो शटर डाउन हड़ताल करता है, अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। कलर करता है तो कलम चोर हड़ताल करता है, सनतकार करता है तो इंडस्ट्री बंद करता है। हम अपनी काश में कमी ले आएंगे मजबूरन, हमारा दिल नहीं करता कि हम काश में कमी लेके आए, लेकिन जब हमारे पास अखराजात ना हो, हम उसकी पैदावारी लागत अफोर्ड ना कर सके, जब हमें फसल का मुनासिब रेट ना मिले, जब हुकूमत हमारे साथ फसल का रेट दिलवाने में हमारे साथ खड़ी ना हो। देखो ना, दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, फसलों के ऊपर सियासत होती है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमसे गंदम ली गई 2,000 रुपए में, एंड कंज्यूमर ने वो खरीदी 5,000 रुपए में। कौन खा गया? उस वक्त हुकूमत कहां थी? जब हमारा टमाटर, गोभी, कुछ किसी दिन बेहतर रेट मिलता है तो पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की मंडी में होती है। सही। और अगर उसी का रेट अगर 1 रुपए किलो आ जाता है, उस वक्त वो मशीनरी कहाँ होती है? फिर काश्तकार का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये कहा